नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से सुन के जाइएगा। आंगनबाड़ी भर्ती के विषय में तो हम कल शाम को ही आपको बता चुके हैं, तो आज आपके लिए क्या क्या खबरें स्पेशल हैं जरा उनको भी जो है ध्यान से देख लेना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा लीजिए। जुड़ जाएंगे तो हर रोज खबरें आपको सच्ची मिलती रहेंगी। सबसे पहले एक खबर आपको बता दें, मानदेय के विषय में आ रही है। यहां पर फरवरी का जो मानदेय है वो मध्य प्रदेश में आ चुका है। ये राजगढ़ वगैरह जिला है, वहां पर बहन ने कहा कि मैं जो है पार्वती वगैरह बहन है और नरसिंहगढ़ वगैरह से है, वार्ड नंबर 12 से 5500 रुपया इनका आ चुका है, जो कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार दे रही है। केंद्र सरकार का 4500 रुपया अभी वो उनका बकाया है। तो फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश में फरवरी महीने का राज्य सरकार का 5500 रुपया खाते में आ चुका और ये मैसेज आ चुका है। बाकी उसका भी इंतजार कर लेना, जल्दी वो भी आप सबके खातों में आ जाएगा जिनका भी फरवरी का बकाया था। आगे चलते हैं, अगला मैसेज आपको दिखाते हैं। ये जानकारी आप सबके बहुत काम आएगी, खासकर सहायिका बहनों के काम आएगी। और आंगनबाड़ी बहनें, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो अपनी सहायिका बहनों को यह वीडियो जरूर जो है शेयर कर देना, उनको भेज देना, इस वीडियो को वो देख ले। तो यहां पर देखिए क्या है, जया देवी बहन है, उनका एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, जो सहायिका बहनें हैं उनका प्रमोशन होगा, ये वो पूछना चाहती हैं, क्या प्रमोशन होगा उनका? तो भाई देखो, प्रमोशन नहीं हो रहा है, भर्ती निकली है सीधी वाली। देखो क्या होता है, सीधी भर्तियां निकलती हैं, प्रमोशन अलग होते हैं। यहां पर सीधी भर्ती निकली है, सीधी भर्ती में वरीयता मिल रही है सहायिका बहनों को। समझे आप कि मतलब प्रमोशन नहीं है, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है। इसमें जब सहायिका बहनें अपना आवेदन करेंगी यानी फॉर्म भरेंगी तो उनको आंगनबाड़ी के पद के लिए जो है उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि सबसे पहले सहायिका बहनों का चयन होगा। उसके बाद में फिर वहां पर कोई विधवा बहन होगी उन्हीं के वार्ड क्षेत्र में तो उनका होगा। उसके बाद फिर कोई तलाकशुदा होंगी तो उनका होगा। उसके बाद फिर कोई गरीबी रेखा से नीचे वाली कोई अगर है गरीब लोग तो उनका होगा। फिर उनके बाद में जनरल लोग, ऐसे जो सामान्य श्रेणी में हैं, वो उन लोगों का अपना कटाव बनेगा। तो इस तरीके से वरीयता के आधार पर मैंने बताया है। रही बात इसको आपको विस्तार से कैसे देखना है कि भर्ती चयन प्रक्रिया में क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट, दुनियादारी का सब कुछ, तो हमने कल शाम को भी बोला था और आज सुबह भी बोल रहा हूं। 30 जनवरी को ऑल इंडिया चैनल पर एक वीडियो डाला गया था, आपको कैसे देखना है अभी आपको हम बता दे रहे। नीचे जहां पर सब्सक्राइब लिखा होता है वहीं पर लिखा होगा ऑल इंडिया आंगनबाड़ी, उस पर टच करिएगा, आपका पेज खुल जाएगा ऑल इंडिया का। उसमें साइड में ऊपर देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा वीडियो पोर्शन में जब आप जाएंगे, वीडियो को ऐसे खिसकाते रहेंगे, नीचे सब वीडियो खुल करके आते रहेंगे। नीचे चले जाना और तारीख पड़ी होगी 30 जो है जनवरी, 30 जनवरी को मैंने वो वीडियो दिया था और उसकी जो पोस्ट है मैंने सुबह सुबह ही आज पोस्ट कम्युनिटी में भी कर दी है। तो हो सकता है आप YouTube चलाएं, रिफ्रेश करें YouTube को इधर उधर, या अगर सब्सक्राइब किया है चैनल, सब्सक्रिप्शन वाले फोल्डर में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहां पर भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश मिल जाएगा और उसमें 53,000 जो पदों पर भर्ती से रिलेटेड थंबनेल भी बनी होगी, तो आपको आसानी से वो मिल भी जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अगले मैसेज पर आते हैं। भर्ती से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आपके जवाब उसी वीडियो में मिल जाएंगे, कैसे भर्तियां होनी है, क्या होना है। और मैंने ये भी कल बता दिया है कौन सी वेबसाइट है जहां से फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो सब कल शाम के वीडियो में दे दिया गया है। अब इतनी मदद काफी है, अब जो लोग वीडियो देखते हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी। बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर आया है 25 तारीख को, जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। बोला गया है कि माह जो अप्रैल है 2021 वाला, मई है 2021 वाली, यानी यही अगला महीना अप्रैल और मई, इसमें लिखा है उपयोग के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधा दुग्ध जो चूर्ण है उसकी आपूर्ति के संबंध में है। तो बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अप्रैल महीना, मई महीना में जो है सूखा दूध आप लोगों को मिलने वाला है, यानी बटेगा बच्चों के लिए। अब देखिए क्या है,
कहा गया है कि जो भी परियोजनाएं हैं 544 हैं परियोजनाएं बिहार राज्य में सुधा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति वहां पर की जाती है। माह जो अप्रैल और मई में उपयोग हेतु आंगनबाड़ी केंद्र में सुधा दुग्ध चूर्ण 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल लिखा हुआ है 7,60,964 किलोग्राम जो है यहां पर दिया गया। पैकेटों की संख्या भी यहां पर दी गई है, इसकी आपूर्ति किया जाना है, जिसकी परियोजनावार सूची भी भेज दी गई है। तो यहां पर आप देखिए दूध वगैरह का वितरण अब बिहार में होगा। इस संबंध में सरकारी आदेश तभी सूची भी हम दिखाएंगे। आजमगढ़ जनपद में देखिए एक यहां पर लेटर निकला है, 23 तारीख को निकला है। बाहर से आ रहे जो प्रवासी लोग हैं उनके संबंध में है। तो आप आंगनबाड़ी बहनों काम आपका बढ़ गया कि पूर्व की भांति जैसे पहले आप कर रही थी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा बहनें अध्यापक की सर्विलांस टीम ये सब सक्रिय होंगे और घर घर जाकर के सर्वे काम करेंगे और यहां पर व्यक्तियों की जो सूची है जो बाहर से आ रहे हैं उनको अपने अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएंगे और सूची में मोबाइल नंबर भी उनका अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। बाहर से आ रहे व्यक्तियों की सैंपलिंग करेंगे और उनको क्वारंटीन करेंगे, कोविड-19 का टीका लगने के लिए जागरूक करेंगे, ये सब करेंगे। शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा मित्र, आशा इन सबको लेकर के वो अपना सर्वे करेंगे। एक मैं 4 लाइनें बता दूं, कड़वा सत्य है, सुन के ही जाइएगा। अब बताइए सरकार क्या करती है, बाकी दिन सब कुछ खुला रखेंगी, संडे को या सैटरडे को वो कहते हैं कि जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन कर देंगे। तो भैया एक सवाल है हमारे उन अधिकारियों से जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं जो बैठे हैं, कहीं कोई डीएम बना है, कोई कुछ बना है, आपका बुद्धिमत्ता कैसी है? आप क्या सोचते हैं, हमारी सरकार क्या सोचती है? क्या कोरोना वायरस संडे को या सैटरडे को छुट्टी पर रहता है? क्या वो उस दिन नहीं जाता है? या जहां जहां पर अभी कुंभ मेला आपने देखा, तमाम जगह मेले का आयोजन, बड़े बड़े चीजें भीड़ लगाई गई, गवर्नमेंट करवा देती है, वहां पर क्या कोरोना नहीं जाता है? क्या वो कहता है कि भैया आप ये सब कर लीजिएगा, हम नहीं आएंगे? बच्चों का स्कूल की पढ़ाई हो तो कहता है वहां बच्चा पढ़ने जाएगा तो हम जरूर पहुंच जाएंगे, काम वर्कर करने जाएंगे वहां पहुंच जाएंगे। अब सोचिए जरा इन चीजों को, जहां कहीं चुनाव होते हैं, रैलियां होती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में मोदी जी धड़ल्ले से रैली कर रहे हैं, कोई कोरोना वायरस क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है? या कह रहा है कि मोदी जी रैली कर रहे हैं तो हम पश्चिम बंगाल में अभी नहीं जाएंगे, उस वहां बाद में जाएंगे जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और ऐसे क्या ऐसे कोरोना करता है? तो आखिर फिर क्यों ये चल रहा है अपने देश में? एक तरफ गवर्नमेंट सरकार जो है रैलियां कर रही है, चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे, क्योंकि संक्रमण तो भैया पूरे देश में फैला हुआ है, हर एक देश में फैला हुआ है, तो फिर ये क्या है? संडे सैटरडे पूरा लॉकडाउन, उसके बाद कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही सब हो रहा है खुलेआम, तो क्या इससे कुछ हो जाएगा? तो यहां पर जरा सोचिए, समझिए हमारे देश में क्या चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, जैसे छोटे मोटे जो उद्योग धंधे वाले हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियों वाले हैं, रोजगार धंधे जो चला रहे हैं, उनके धंधे ऐसे लॉकडाउन में चौपट 1 साल में हो चुके हैं, बचे खुचे आने वाले समय में हो जाएंगे। और इससे फायदा किसको होगा? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो गवर्नमेंट के साथ चलते हो उनको होगा फायदा। जब उनके सामने कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा वाला होगा ही नहीं, तो जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी उनका रहेगा, वो सब उन्हीं का होगा, उन्हीं का बिकेगा। तो ऐसे हो रहा है सब जो है यहां पर एक तरफा काम। तो अब इसमें बहुत सारे रीजन आ रहे हैं, वरना आखिर ऐसे क्यों? अगर बंद है तो सब कुछ बंद है, अगर खुला है तो सब कुछ खुला रहना चाहिए। ये थोड़ी है कि चुनाव है, रैलियां कराओ तब कोरोना नहीं है, वरना भाई कोरोना है। ये किसको डर दिखाया जा रहा है? बच्चों का भविष्य 2 साल से खराब हो रहा है। गाजीपुर वगैरह, सॉरी मिर्जापुर में एक लेटर निकला है 26 तारीख को, जरा इस पर भी हम लोग आते हैं। फाइलेरिया उन्मूलन जो कार्यक्रम है, इसके लिए अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा प्रचार प्रसार करके जागरूकता बढ़ाने का सहयोग किए जाने के संबंध में आया हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा इसमें प्रचार प्रसार करके जागरूकता बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों को ऐसे कामों में लगाया जा रहा है। अभी आपने देखा बिहार में कोविड-19 के 2 टीके लगे थे एक आंगनबाड़ी बहन को, और फिर भी उनकी डेथ हो गई। उनके पति जी ने ही बताया था। अब आप सब जानते हो, और फिर भी जो है यहां पर उनके उस मैटर को लेकर के कोई भी खबर नहीं आई। डीएम महोदय ने तो साफ साफ यह कह दिया पता करेंगे टीका लगा है कि नहीं लगा है। अरे भैया वो कह रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं टीका लगा है, तो आप कैसे कह सकते हैं नहीं लगा है? या पता करके बताया जाएगा, जांच कराई जाएगी। कितना टाइम लगेगा इस जांच में? अरे उनके घर में कार्ड रखा होगा, आधार नंबर डाल करके जांच हो, वहां टीके लगते हैं, डालिए भी तुरंत आ जाएगा। फिलहाल के लिए सब ऐसे ही जब खाना पूर्तियां होती हैं, पता नहीं क्या चल रहा है हमारे देश में, समझ में नहीं आ रहा है। और इतनी ज्यादा नीतियां सरकारों की खराब हो चुकी हैं, खास करके रोजगार देने के मामलों में, और इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। सब कुछ प्राइवेट कर दो, यानी सब कुछ बेचते चले जाओ। अब ये जब सबके हवाले कर रहे हो, आप प्राइवेट लोगों को सौंप रहे हो, ये हमारे देश की धरोहरों को जो वर्षों से बचाई गई है, मुश्किल से अंग्रेजों से छुड़ाई गई है, अब उनको आप इधर उधर सौंप रहे हो, बिजनेसमैनों के हवाले कर रहे हो, तो फिर दिक्कत तो खड़ी होगी। छोटे मोटे अगर
अगर लोग नहीं होंगे, कंपटीटर नहीं होंगे किसी के सामने, तो फिर वहां पर लोग अपनी मनमानी चलाएंगे। जैसे आपने जाना पहले जियो वालों ने क्या किया, सब फ्री सब फ्री सब फ्री कर दिया। अब बाद में क्या हुआ, बाकी जो बेचारी टेलीकॉम कंपनियां थी, मोबाइल कंपनियां थी छोटी मोटी, वो तो गई मिट, यानी बर्बाद हो गई, दिवाला हो निकल गया उनका। अब जब रह गए वही अंबानी जी, अब उनको क्या है, अब भैया फिर जियो के दाम बढ़ाते चले गए, धड़ाधड़ बढ़ाते चले गए। अब किसको फ्री मिलता है, कुछ मिलता है फ्री 1 GB डाटा तक, कुछ भी नहीं मिलता है। यूजर बढ़ गए, बाकी कंपनियां बर्बाद हो गई। अब कहां जाओगे, अब वो चाहे 200 बताए 300 बताए, अब जब दूसरी कंपनियां ही अगर ढंग की नहीं रहेंगी, नेटवर्किंग उपलब्ध नहीं करा पाएंगी, क्योंकि वो तो दिवाला उनका निकल गया। पहले उन्होंने फ्री फ्री किया, आप लोगों ने उनको यूज नहीं किया, इन्हीं की तरफ भाग के चले आए। तो अब सामने तो कोई विरोध करने वाला है नहीं, तो फिर दिक्कत होगी। अब जैसा मन चाहेगा वैसे वो अपना रखेंगे, कितने में कितना रिचार्ज। सेम कंडीशन सरकारों पर लागू होती है। जब कोई विपक्ष में ढंग का नहीं रहेगा पार्टी, तो फिर सरकारें अपनी मनमानी चलाएंगी। अगर विरोध करने वाला ढंग का नहीं है तो सोचिए, जनता से बड़ा कुछ नहीं है। और अभी शोषण जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी शुरुआत है, छोटी छोटी। आजादी ऐसे नहीं मिलती है, जब शोषण हद से ज्यादा बढ़ता है तब लोग आजादी के लिए आवाज उठाते हैं। और अभी तो हमारी जनता आधे से ज्यादा जागी ही नहीं है। हमारे देश में चल क्या रहा है, आखिर क्यों सब प्राइवेट प्राइवेट हो रहा है। एयरपोर्ट हो, हाईवे हो, रेलवे हो, या आपका ये पेट्रोलियम वाला हो, जो भी है सिस्टम, सब तमाम विभाग हो, सब कुछ सब प्राइवेट। भाई क्या ये चल रहा है देश में। लोग यहां पर देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दवा के सेवन में सहयोग करने के लिए बोला जा रहा है। फाइलेरिया में रोगी दवा की सेवन करने में के लिए प्रेरित करने के लिए आंगनबाड़ी बहनों को कहा जा रहा। और आईसीडीएस कार्यक्रम के महत्व में अवगत कराने के लिए भी इसके बारे में बोला जा रहा। तो स्वास्थ्य विभागों के काम भी बहनों पर सौंपे जा रहे हैं। नमस्ते भैया जी, हमारे पर जो नंबर रजिस्ट्रेशन है वह भी लॉगिन नहीं हो रहा है, और नंबर अब हमारे पास भी है नहीं, क्या करें, ये कुछ बोला उन्होंने। देखो नंबर अगर उसमें आपके लिख के आता है कि आपका नंबर जो है यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फिर ऐसे में आपको रजिस्टर ना करके लॉगिन करना है और फॉरगेट पासवर्ड पर करना है, उसके बाद रीसेट करके नया क्रिएट करना है, तब रजिस्टर नहीं करना है। अगर आपका लिख के आता है कि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन करना है। बाकी आप समझदार हैं, नंबर को लेकर के काफी लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं, उनको नहीं पता विभाग में कौन सा रजिस्टर्ड है। उन्होंने अपने घर के सभी नंबर भी डाल लिए, तब भी नहीं हो रहा है, मतलब उनका नंबर पहले से रजिस्टर्ड वहां पर नहीं है। ये चीजें हैं साफ सुथरी। भैया मैं भदोही जिले से हूं, मेरा कॉम केयर ऐप्स उड़ गया है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मुझे उसमें कार्य करने में आराम तथा आसान लगता था। देखो बहन, काम केयर ऐप उड़ गया या क्या हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन काफी जगह काम केयर ऐप पर अब शायद काम नहीं हो पा रहे हैं। उसमें भी खराबियां थी महीनों पहले, और उसके बाद से तो कोई वही नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया कि उसको सही किया गया या नहीं किया गया। फिलहाल के लिए अब तो पोस्टर ट्रैकर ऐप पर बोला जा रहा है आगे सब काम करने के लिए, तो देखिए आगे क्या होता है। एक देखिए आगरा जिले में पोस्टर ट्रैकर ऐप को लेकर के हमारी ये बहनें हैं, इन्होंने यहां पर विरोध भी जाहिर किया है। तो आप सब भाई बहनों से कहना चाहेंगे, आगरा में कलेक्टर महोदय को जो है ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री के नाम संबोधित करते हुए हमारी बहनों ने दिया हुआ है। इन बहनों के खातिर वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इन्हें पता है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप से बहनों को बहुत दिक्कत आ रही है, तो लॉगिन वॉगिन करने में, दूसरे काम करने पर और भी बोझ बढ़ते चले जाएंगे, तो बहनों ने विरोध भी किया हुआ है। आगे देखिए, बिहार सरकार की तरफ से एक और सरकारी आदेश आया है, 26 तारीख कल थी और कल ही निकला है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है यानी MKUY, उसके अंतर्गत भुगते लाभार्थी जो आपके लाभुक हैं यानी लाभार्थी हैं, उनकी जो विवरणी है उसको उपलब्ध कराने के संबंध में आया था। तो यहां पर ये सब आप देख लीजिएगा, जो आपके मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना वाले लाभार्थी हैं जिनको भुगतान हुआ है या जो अस्वीकृत हो गए हैं, उन सबकी सूची मांगी जा रही है निदेशालय में अधिकारियों से। यह लेटर आया था, बिहार सरकार का एक लेटर आया है 26 तारीख को आपके कार्यालय में, स्वीकृत एवं कार्यरत बल संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ लेटर है। इसमें आपको बता दें कि जो आपका लिखा हुआ है कि यहां पर निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की अद्यतन विवरणी ऐप वगैरह .icds.bihar.government.in पर बजट मेनू के अंदर प्रविष्टि निश्चित रूप से 25 तारीख तक अपलोड करना सुनिश्चित करें, ऐसा करके ये बोला गया है। इसमें बोला गया कि 31/3 तक जो है अचूक रूप से स्वीकृत बल के विरुद्ध जो है पदस्थापित एवं कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारियों का ब्यौरा भी निदेशालय को इस पर जो है भेजे, ऐसे अधिकारियों को बोला गया। अब ये देखिए, समेकित बाल विकास परियोजना में ये कुछ है आपकी स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट है। ये अपर्याप्त जो है परियोजना का नाम, जिसमें ये सब जिलों के नाम, कुल परियोजना कितनी है, प्राप्त परियोजना और अपर्याप्त परियोजना कितनी है, तो ये सब इसमें डाल, लंबा चौड़ाई इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम आगे चलते हैं, आपको और कुछ दिखाते हैं। जैसे
यहां पर ये रहा मेरे पास अगला मैसेज। यहां पर बहन है, इन्होंने कहा कि यहां पर सम्मानित बहनों को किया होगा। दीप्ति बहन है जो कलेक्ट्रेट को सॉरी इन्होंने अपना ज्ञापन व्यापन सौंपा है। ये सब बहनें हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, सब काफी जगह धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और ये रहा लेटर, मध्य प्रदेश से बहनें हैं और जो है लघु वेतन कर्मचारी शायद संघ है इनका, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांगों के निराकरण के संबंध में है। तो यहां पर मांगों की तरफ शासन से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में कि जिलाध्यक्ष ने अपना लेटर वेटर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है। साथ ही देखिए एक मैसेज और आया है, सुधांशु पटेल, छोटे भाई जी नमस्ते, गोद भराई और अन्नप्राशन। सोमवती बहन है और उन्होंने करा जो अपना किया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक मैसेज और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये पर्सनल है। आप सब क्या भाई बहन ये वाला जो भी आपको मैंने कैलेंडर दिया है, साप्ताहिक कैलेंडर मैंने दिए हैं लगा करके फरवरी और पूरे मार्च महीने में किस दिन किस वर्ग के बच्चों को क्या पढ़ाना है, यानी 5 से 6 वालों को क्या पढ़ाना है और 3 से 5 वालों को क्या पढ़ाना है। तो ये बच्चे को आपने क्या उस कैलेंडर यानी इस कैलेंडर के मुताबिक सब पढ़ाया है? साप्ताहिक कैलेंडर जो मैंने आपको दिए, कौन कौन सी वो बहनें हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस मुताबिक पढ़ाया है? कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे लिखना, व्हाट्सएप पर मुझे मत भेजना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर लिखना। काफी बहनें हो सकता है इधर उधर से व्हाट्सएप पर वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज व्हाट्सएप पर देखना बंद करिए, वीडियो को सीधे यूट्यूब पर देखा करिए, क्योंकि यहां पर आप लाइक करेंगी, कमेंट करेंगी, ये सब चीजें आप कर पाएंगी तो ऑल इंडिया की जो है खबरों में और 4 चांद लगेंगे। तो प्लीज सीधा यूट्यूब पर आया करें, यूट्यूब पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, डायरेक्ट आपके पास फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। यूट्यूब जब आप खोलेंगी सब्सक्रिप्शन वाले फोल्डर में आपको सारे वीडियो मिलते चले जाएंगे। ऐसे करिए, बहुत अच्छा रहेगा। यहीं पर आप लाइक भी कर पाएंगे।